हाँ जी, क्या हाल चाल है जी सब लोगों का। कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। अम, काफ़ी टाइम हो गया था कि मैंने एक वीडियो भी नहीं बनाई थी अपना लर्निंग पे। तो चलो ये आज एक लर्निंग पे एक वीडियो है, थोड़ा सा मार्केट का व्यू देख लेंगे कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। तो मेन फोकस मेरा यहाँ पे लर्निंग पे ही होगा। तो जिसने भी ये पहले की दो तीन वीडियो देखी हैं उनके मैसेज मेरे को आए थे। मैं यहाँ पे एक वीडियो बना दूंगा, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है। जिसको देखना होगा वो देख ले, जिसको स्किप करके देखना है वो स्किप करके देखने में क्या होगी आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है। तो मैं यही कहता हूँ कि स्किप मत करें इस वीडियो को, कि कोई भी पार्ट अगर आपका मिस हो जाता है तो क्या पता उस पार्ट में ही आपका बहुत कुछ सीखने को आपको मिल जाए। ठीक है। बाकी सीखना ये ऐसा नहीं है कि मैं बहुत कुछ मेरे को आता है तो मैं वही आपको लोगों को सिखा रहा हूँ। ठीक है, कि जितना को मेरे को पता है कि मैं उतना सा मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा बहुत बता पाऊँ। अगर जो भी कोई इस वीडियो से सीख रहा है, अगर उसको लगता है कि ये हाँ ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, तो वो मेरे को अपना चार्ट मार्क करके भेज दे। मेरे को लगेगा कि हाँ यहाँ पे उसको कुछ बताने वाला होगा तो मैं उसको जरूर बताऊंगा। ठीक है। मैंने पहले भी बताया था कि मेरा फोकस ही आप थोड़ा बहुत ये है कि लर्निंग पे होगा। अगर आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे चार्ट ऐसा वर्क कर रहा है वैसा कर रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस आप मार्क कर रहे हो, आप मेरे को भेज रहे हो, तो मैं उसका जरूर रिप्लाई दूंगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पेंट पे आ जाते हैं सबसे पहले। तो मार्केट के ऊपर, मतलब ये आप समझो कि जो स्टॉक मार्केट है वो चलती कैसे है। ठीक है। मार्केट का क्या फेस होता है। तो बेसिकली भी हम बात करते हैं मार्केट की स्टेजेस के ऊपर, कि क्या है मार्केट की कितनी स्टेज होती है, कि मार्केट का साइकिल कैसे काम करता है। ठीक है। मार्केट साइकिल के ऊपर है ये मेन। मार्केट साइकिल। ठीक है। कि मार्केट का क्या साइकिल है, स्टॉक मार्केट का। ठीक है। कोई भी मार्केट है या स्टॉक है, उसके चार साइकिल होते हैं। ठीक है। उसके क्या होते हैं, चार साइकिल होते हैं, जैसे आप चार स्टेज भी बोल दो। ठीक है। नंबर वन पे नंबर वन पे सबसे पहले क्या आता है, आप एक्यूमुलेशन बोल दो। ठीक है। या उसको आप कंसोलिडेशन बोल दो। आप एक्यूमुलेशन बोल दो या उसको कंसोलिडेशन बोल दो। ठीक है। ये हो गया। सेकंड क्या है, सेकंड स्टेज में क्या आता है, मार्कअप बोल दो या अपसाइड बोल दो। ठीक है। तीसरा क्या है, उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद फिर आपका आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन। क्या आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें भी आप कंसोलिडेशन बोल सकते हो उसको। फोर्थ नंबर में क्या है, उसके बाद आ जाता है मार्क डाउन, या तो आप उसको डाउन साइड बोल दो। सॉरी। तो ये चार स्टेजें हैं। ठीक है। मार्केट की पहले किया एक्यूमुलेशन या कंसोलिडेशन। एक्यूमुलेशन में क्या होगा, कंसोलिडेशन ही होगी। ठीक है। स्टॉक आपका कंसोलिडेट करेगा। मार्कअप में क्या है कि अपसाइड जाएगा, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, फिर कंसोलिडेशन होगी, फिर क्या है डाउन साइड आ जाएगा। सिंपल सी बात है, थ्योरी है कि मार्केट पहले क्या होगी आपकी, पहले मार्केट आपकी कंसोलिडेशन करेगी। ठीक है। उसके बाद मार्केट अपसाइड जाएगी, उसके बाद फिर कंसोलिडेशन होगी, मार्केट फिर डाउन जाएगी। तो पहली स्टेज अपनी क्या होगी, यहाँ पे अपनी पहली स्टेज हो गई। ठीक है। नंबर वन स्टेज जो मैंने ये बताई है, एक्यूमुलेशन हो गया। ये सेकंड पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट हो गया मार्कअप, अपसाइड, मार्केट यहां से यहां तक गई। तीसरा पार्ट क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, कंसोलिडेट कर रही है। चौथा पार्ट क्या है, डाउन साइड, मार्केट यहां से डाउन साइड चली गई। कोई भी मार्केट है, कोई भी आपका स्टॉक है, ऐसे ही काम करेगा, चार साइकिलों में ही काम करेगा। ठीक है। चार साइकिलों में ही काम करेगा। जो स्टॉक मार्केट का बेसिक है यही कहता है। ठीक है। अब इसमें आप इसको कैसे आप मार्क कर सकते हो, कैसे इसमें देख सकते हो। ठीक है। सबसे पहले क्या था, एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट में क्या होता है, डिटेल पे जाते हैं हम। इस पे डिटेल में ये है
कि आप एक्यूमुलेशन में क्या है कि आपका स्टॉक किसी भी रेंज में, यहाँ पे मान लो किसी भी रेंज में वो ट्रेड कर रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है, आप कह सकते हो एक्यूमुलेट कर रहा है। एक्यूमुलेशन का टाइम पीरियड आपको कोई नहीं बता सकता, दुनिया का कोई ट्रेडर नहीं बता सकता कि ये कितनी देर एक्यूमुलेट करेगा। एक्यूमुलेशन में क्या होता है कि बेसिकली बड़े बड़े प्लेयर्स वो ऐड होते हैं यहाँ पे। बड़े प्लेयर्स क्या होते हैं कि ऐड कर रहे हैं, अपनी पोजीशन ऐड कर रहे हैं। ठीक है, जितनी लंबी एक्यूमुलेशन होगी, जितना लंबा कंसोलिडेशन होगा, ब्रेकआउट उतना ही बड़ा होगा। जितना लंबा कंसोलिडेशन होगा, ब्रेकआउट उतना ही बड़ा होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि आपके बड़े बड़े प्लेयर ऐड हो रहे हैं, आपको यहाँ पे एडिंग नहीं करना है। यहाँ पे बहुत छोटे प्लेयर होंगे, मतलब बहुत कम होगा कि यहाँ पे रिटेलर ऐड हो, क्योंकि रिटेलर के पास इतना पेशेंस नहीं है कि इतनी लंबी एक्यूमुलेशन में बैठ पाए। ठीक है, और बहुत रेयर चांस होगा कि यहाँ पे इतना मतलब पेशेंस के साथ वो होल्ड कर पाए। ठीक है, पोजीशन को। तो क्या है कि आपको ऐड कब करना है एक्यूमुलेट में? सिंपल सा रूल है, आपको यहाँ पे जब स्टॉक का प्राइस यहाँ पे ब्रेकआउट देके यहाँ पे बाहर निकले। ठीक है, कैंडल यहाँ पे ब्रेकआउट दे, एक मान लो यहाँ पे ये मैंने एक रेसिस्टेंस ब्रेक मार्क कर दिया, रेसिस्टेंस को ब्रेक करे। प्लस देखो, खाली रेसिस्टेंस को ब्रेक करने में ऐसा नहीं आप समझे कि यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया तो ये यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया और ये स्टॉक ऊपर जाने लगा। ब्रेकआउट की हिस्ट्री, ब्रेकआउट क्या है, कैसे कंफर्म करते हैं कि ब्रेकआउट है? ब्रेकआउट में कंफर्मिंग ये नहीं है अकेला कि आपका यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया तो ब्रेकआउट हो गया। वो कई बार देखा होगा ब्रेकआउट के साथ वो स्टॉक डाउन भी आ जाता है, बहुत बार देखा होगा। ठीक है, तो ये क्यों होता है कि आप उसमें साथ में वॉल्यूम देख रहे हो, आप उसमें वॉल्यूम देख रहे हो। ब्रेकआउट में हमेशा ही आप, वो ही ब्रेकआउट आपका सक्सेसफुल माना जाएगा जिसमें आपका एक तो ब्रेक रेसिस्टेंस कर रहा है, साथ में आपका वॉल्यूम भी हाई हो रहा है, साथ में आपका वॉल्यूम भी हाई हो रहा है। अगर आपका वॉल्यूम ही नहीं है स्टॉक में और स्टॉक ने रेसिस्टेंस ब्रेक कर दिया तो बहुत कम चांसेस है कि वो जा ऊपर जाए, वो हो सकता है आपको ट्रैप करने के लिए नीचे ले आएंगे स्टॉक को। ठीक है, यहाँ पे आप ट्रैप हो जाओगे। तो आपको क्या है कि सारी चीजें को लेके चलना है कि आप यहाँ पे देखो वॉल्यूम देख रहे हो, साथ में आप रेसिस्टेंस को ब्रेक करते हुए यहाँ पे ऊपर की इसकी क्लोजिंग देख रहे हो। जब यहाँ पे रेसिस्टेंस के ऊपर क्लोज हो जाए एक बड़ी कैंडल के साथ, साथ में आप देखोगे वॉल्यूम, तो अब आपको यहाँ पे ऐड करनी है पोजीशनिंग। क्या होता है यहाँ पे मार्केट साइकिल में, जब आपका एक्यूमुलेशन हो जाए, कोई भी रेसिस्टेंस है, वो रेसिस्टेंस आपका ये भी हो सकता है कि आपका ये भी हो सकता है कि ट्रेंड लाइन के थ्रू हो या आपका हॉरिजॉन्टल लाइन के हिसाब से हो। ठीक है, तो जब आपका ब्रेकआउट हो जाए वॉल्यूम के साथ, तो तब आपको यहाँ पे पोजीशन ऐड करनी होती है। ठीक है, तब मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है। तो जब मार्केट ऊपर जा रही होती है, यहाँ पे क्या है कि आपको न्यूज चैनल वाले, ठीक है, यहाँ रिटेलर ऐड नहीं होते हैं, रिटेलर क्या है यहाँ पे ऐड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे न्यूज चैनल वाले बोलेंगे। ठीक है, फिर क्या है कि मार्केट में एक पुल बैक आता है। ठीक है, एक पुल बैक आता है। पुल बैक के बाद मार्केट जब दोबारा ऊपर जाती है तो फिर सब लोग समझते हैं कि ये नॉर्मल है, पोजीशन है, नॉर्मल है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको क्या, आप डिस्ट्रीब्यूशन पे है, डिस्ट्रीब्यूशन फेस चल रहा है मार्केट का। डिस्ट्रीब्यूशन में आपको कैसे पता चल रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है? जब भी डिस्ट्रीब्यूशन में जब भी डिस्ट्रीब्यूशन में वॉल्यूम अप होना शुरू हो जाए और मार्केट आपकी यहाँ पे डाउन साइड आने लग जाए, देखो एक क्या आता है डिस्ट्रीब्यूशन में भी सेम है कि आपका एक सपोर्ट एंड सिस्टम बन जाएगा। जब भी वो सपोर्ट ब्रेक होगा, अगर आपका वॉल्यूम यहाँ पे वॉल्यूम पहले से हाई हो गया है, ठीक है, पहले से वॉल्यूम हाई हो गया तो मतलब यहाँ के बड़े प्लेयर यहाँ पे निकल रहे हैं, यहाँ पे बड़े प्लेयर निकल रहे हैं। अब इसमें होगा क्या, यहाँ पे यहाँ पे क्या होगा कि बड़े प्लेयर निकल रहे होंगे, तो यहाँ पे क्या होगा कि एक पुल बैक आएगा ऊपर की तरफ दोबारा। तो लोगों को क्या लगेगा कि यहाँ पे सिचुएशन दोबारा नॉर्मल हो रही है, लोगों को क्या कह रहा है, नॉर्मल सिचुएशन हो रही है। बट वहां पे फिर यहाँ के मार्केट या तो डबल टॉप लगा देगी, ठीक है, या तो मार्केट यहाँ पे डबल टॉप लगा देगी, या तो फिर यहाँ पे क्या होगा, एक आपका पैटर्न बन जाएगा हेड एंड शोल्डर वाला, जो मैंने सेंसेक्स में एक बार डाला भी था। यहाँ पे आपका एक हेड एंड शोल्डर वाला पैटर्न बन जाएगा या डबल टॉप कह लो, यहाँ पे डबल टॉप लग जाएगा मार्केट में। ठीक है, तो क्या है कि आपको एक्यूमुलेशन पे बहुत सारे रिटेलर फंस जाते हैं, बहुत सारे रिटेलर अभी फंसे हुए हैं मार्केट में। जब जब 26-25 26 हजार के पास ही तो मार्केट में बहुत सारे रिटेलर बैठ रहे थे। अब क्या है कि वही उनका पोर्टफोलियो 30 से 40% डाउन है। तो यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा पुल बैक में लोग यहाँ पे बॉटम बनाना स्टार्ट कर देते हैं।
ठीक है। जैसे ही मार्केट थोड़ा सा पुल बैक देने लगेगी तो यहाँ पे बॉटम बनाना स्टार्ट करते हैं, ऐसा नहीं होता है। साइकिल के हिसाब से मार्केट चलती है, ठीक है। बॉटम बनना नहीं बनना वो उसका भी बहुत सारे तरीके हैं। ऐसे नहीं कि एकदम से कोई अप मूव आ गया तो लोग यहाँ पे बॉटम बन गया, ऐसा नहीं चलती है मार्केट, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन उसके बाद क्या है कि फिर मार्केट यहाँ पे डाउन साइड आना स्टार्ट हो जाती है, तो 4 स्टेजेस पे काम करती है। अब यहाँ पे एक चीज और भी है, यहाँ पे एक चीज और भी है, मैं इसको थोड़ा डिलीट कर देता हूँ। चलो, यहाँ पे दो चीजें और भी हैं, इसको मैं नई शीट बना देता हूँ। अब यहाँ पे दो चीजें और भी हैं। देखो, पहला पार्ट मैंने आपको बताया था, ठीक है, एक्यूमुलेशन वाला, ठीक है। उसके बाद मार्कअप बताया था, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर फोर्थ में क्या बताया था आपको, डाउन साइड। अब होता है कि स्टेज 1 और स्टेज 2, स्टेज 3 में क्या है कि स्टेज 3 में क्या है कि बहुत बार आप देखोगे कि जब डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है, हमको नहीं पता वो डिस्ट्रीब्यूशन है या एक्यूमुलेशन है, ठीक है। पहली स्टेज क्या है, पहली स्टेज क्या है कि एक्यूमुलेशन अपसाइड, फिर क्या है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है कि हो सकता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ही आपकी एक्यूमुलेशन हो, ऐसा नहीं है ना कि यहाँ से डाउन ही आएगा। हो सकता है इसको आप एक्यूमुलेशन भी दोबारा स्टेज 1 स्टार्ट हो गई हो, तो स्टेज 1 स्टेज 2 के बाद हो सकता है कि स्टेज 1 दोबारा स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पे क्या है कि मार्केट अगर आपके ऊपर चली जाती है तो फिर एक अपसाइड का आपका मार्कअप, दोबारा यहाँ पे मार्केट आपकी अपसाइड जर्नी स्टार्ट कर देगी, ठीक है। फिर उसके बाद स्टेज 1 के साथ बाद यहाँ पे फिर स्टेज 2 स्टार्ट हो जाएगी अपसाइड की तरफ, फिर स्टेज 3 आएगी। स्टेज 3 में आपको कंफर्म नहीं, आप नहीं कंफर्म, कोई भी नहीं बता सकता है कि ये स्टेज 3 है, कोई भी नहीं बता सकता। ये वही बताएगा जब यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा वॉल्यूम के साथ, ठीक है। सपोर्ट अगर ब्रेक नहीं होता है तो मार्केट यहाँ से अपसाइड स्टार्ट कर देती है, तो आप यहाँ पे समझ लेना कि दोबारा स्टेज 3 स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। दोबारा यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूशन की जगह एक्यूमुलेशन ही था, तो फिर यहाँ पे स्टेज 3 की जगह स्टेज 1 स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये 4 तरीके हैं मार्केट में, यही 4 तरीकों से मार्केट का साइकिल काम करता है, ठीक है। ठीक है, यही 4 तरीकों से मार्केट का साइकिल काम करता है। तो अब आ जाते हैं मार्केट के ऊपर, मार्केट का क्या व्यू है। ये एक तरह की लर्निंग वीडियो है, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर एंट्री में मैं बता देता हूँ, वो भी मैं बता दूंगा, कोई इश्यू नहीं है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर ही कर लेते हैं बात, जब चलो यही एंट्री के बता देता हूँ मैं आपको। देखो, पहले पहले क्या कहते हैं, निफ्टी का व्यू ले लेते हैं थोड़ा सा। निफ्टी का व्यू क्या कह रहा है आप मार्केट का, ठीक है। मार्केट में क्या है, मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट में अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन थी, ट्रेंड लाइन को फॉलो किया, मार्केट डाउन आ गई। यहाँ पे हमने एक और ट्रेंड लाइन लगाई थी यहीं के करीब, ठीक है, ये भी ब्रेक हो गई, ठीक है। ये भी ब्रेक हो गई, मार्केट डाउन साइड आ गई। ये एक रेसिस्टेंस था, ये वाला, ये एक सपोर्ट था, ये वाला। क्यों ये सपोर्ट था, क्योंकि यहाँ से सपोर्ट लिया था, यहाँ पे सपोर्ट लिया था, उसके बाद यहाँ कहीं पे सपोर्ट लिया था, उसको क्या किया, गैप डाउन के साथ उसने ब्रेक कर दिया। चलो, ठीक है। उसके बाद दोबारा यहाँ से मार्केट डाउन। अब क्या है कि मार्केट में क्या हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे बॉटम बन गया। हम कैसे कह दें कि यहाँ पे बॉटम बन गया, मार्केट में बहुत सारे न्यूज चैनल वाले आपको यहाँ पे बॉटम बना देंगे। बॉटम यहाँ पे कब कंफर्म होगा, बॉटम यहाँ पे कंफर्म होगा जब ये वाला रेसिस्टेंस ब्रेक होगा, उसके बाद दोबारा डाउन जाएगा, या फिर ये रेसिस्टेंस ब्रेक हो, तब आप कह सकते हो कि बॉटम बन गया। जब तक कि ये दो रेसिस्टेंस ना ब्रेक कर दे, ठीक है। एक रेसिस्टेंस ब्रेक करे, दोबारा नीचे आए और सपोर्ट ना ब्रेक करे, तब आप कह सकते हो कि दोबारा अपसाइड जाने लगा, तब आप कह सकते हो कि यहाँ पे बॉटम बन गया, ठीक है। तब आप बाय कर सकते हो। यहाँ पे आप बाय कर लो, आप यहाँ पे ट्रेडर के हिसाब से बाय कर लो, यहाँ पे आप निकाल दो, आप ठीक है। मगर अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो मैं यहाँ पे बिल्कुल भी किसी को सलाह नहीं देता कि यहाँ पे आप एकदम से इन्वेस्टमेंट करनी स्टार्ट कर दो, ठीक है। हमेशा
इन्वेस्टमेंट करने से पहले मार्केट का पहले पूरा नजरिया देख लो कि मार्केट क्या कह रही है। मार्केट, देखो, न्यूज चैनलों के हिसाब से मार्केट नहीं चलती है। मार्केट चलती है एफआईआई के साथ, बड़े बड़े प्लेयर्स के हिसाब से। जो प्लेयर बड़े बड़े करते हैं वही, उसी के हिसाब, क्योंकि मार्केट ही वही चला रहे होते हैं। उनके पास ही वॉल्यूम होता है, रिटेलर के पास कभी वॉल्यूम नहीं होता है। ठीक है, रिटेलर के पास वॉल्यूम नहीं होता, मार्केट का वॉल्यूम उनके पास होता है, बड़े बड़े प्लेयर्स के पास। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने एक बात की थी, वो क्या है मतलब, जो हमने साइकिल की मार्केट की बात करी, मान लो यही है, यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रही है, मान लो ये एरिया है कि एक्यूमुलेशन हो रही है। ठीक है, उसके बाद मार्केट अप गई। ठीक है, मार्केट अप गई। ठीक है, यहाँ तक मार्केट अप गई। अब यहाँ पे क्या है कि मार्केट डाउन आई। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि मार्केट डाउन आई। यहाँ पे आप कह सकते हो कि एक तरह का फिर मार्केट यहाँ पे डाउन आ गई थोड़ी सी। ठीक है, ये आपका एरिया कह लो आप। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से ये एरिया कह लो। यहाँ पे क्या है कि मार्केट ने टॉप लगाया, मार्केट डाउन गई, दोबारा अप गई। यहाँ पे सिचुएशन सारी हो जाती है नॉर्मल। जब यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी तो मार्केट यहाँ पे सिचुएशन हो जाएगी नॉर्मल दोबारा, और फिर दोबारा यहाँ से डाउन। तो ये यहाँ पे क्या है कि डबल टॉप, इसको आप कह सकते हो कि डबल टॉप लग गया मार्केट का। आप इसको कह सकते हैं कि डबल टॉप लग जाता है मार्केट का, कि यहाँ से एक टॉप ये हो गया, एक टॉप ये हो गया, मार्केट यहाँ से डाउन आ गई। तो इतनी आसानी नहीं, आसानी से नहीं कह सकते कि मार्केट यहाँ से अपसाइड जा रही है। तो मार्केट में क्या हो रहा है अभी? ठीक है, कोई भी चार्ट पैटर्न आपको सेम नहीं बताएंगे, आपको स्टडी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पे बता दिया तो वैसे ही होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मार्केट सीधी लाइन पे ऊपर नहीं कि सीधी लाइन पे ऊपर चली जाएगी। एक्यूमुलेशन और जो अपसाइड की जो जर्नी है, मार्कअप है, वो हो सकता है कि आपकी कंसोलिडेशन फेज पे ऊपर जा रहा हो सकता है कि आपका कंसोलिडेशन फेज पे भी ऊपर जा रहा हो। ऐसा नहीं है कि आपका जो मार्कअप है तो बिल्कुल सीधी लाइन में ऊपर स्टार्ट हो गया वो। ठीक है, तो अभी निफ्टी का क्या व्यू बन रहा है? निफ्टी का क्या व्यू बन रहा है? यहाँ पे एक ये ब्रेक हो गया रेसिस्टेंस, ये भी ब्रेक हो गया ट्रेंड लाइन वाला भी। ठीक है, और ये भी ब्रेक हो गया हॉरिजॉन्टल वाला भी। ठीक है, ये हो गया ब्रेक। अब इसमें क्या है कि यहाँ क्या, कहाँ तक जा सकती है मार्केट? पहला रेसिस्टेंस क्या आ रहा है मार्केट का निकल के? 22,800। यहाँ तक तो मेरे को भी लग रहा है कि आना ही था। मैं इतने दिन से वेट कर रहा था कि यहाँ पे अप साइड, मैंने टाटा स्टील की कॉल पोजीशन को डाला। ठीक है, जीएसडब्ल्यू स्टील का पोजीशन को डाला, बट मैंने यहाँ पे डाला, और नेक्स्ट डे क्या हुआ? गैप डाउन हो गया। ठीक है, तो मेरे को लगा नहीं, ये भी शायद ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, कि मेरे को लगा शायद ये भी ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि देखो क्या है कि ऑप्शन में क्या है कि अगर आपका स्टॉक 1-2% भी डाउन हो जाए ना, तो आपका ऑप्शन ही आधा हो जाता है। 2% स्टॉक डाउन हो जाएगा तो आपका ऑप्शन 3 साढ़े 3 रुपए की कॉल आपकी 1.5 रुपए पे हो जाएगी। तो वो इतना पेशेंस है ही नहीं किसी के पास कि 1.5 रुपए तक वो होल्ड कर ले। ठीक है, किसी के पास पेशेंस नहीं है ऑप्शन में। पर टाइम बहुत होता है तो हम होल्ड करने को होल्ड भी कर सकते हैं, बट बहुत रेयर होता है। कई बार तो मेरे पास भी पेशेंस नहीं होता। ठीक है, कि इतना देर होल्ड कर लो। तो चलो, एक उम्मीद थी, क्योंकि आरएसआई इस आप अभी क्या, RS 33 पे होगी, सब कुछ नॉर्मल हो रहा है। RSI 21 के पास आ गई थी, तो यहाँ पे एक अब मूव तो बनता ही था। यहाँ पे एक अप मूव तो बनता है। जब जब RSI 20 के नीचे जाएगी ना, तो आपको एक अप मूव तो दिखेगा ही मार्केट में। तो ये क्या है कि मार्केट को ऊपर जाना है, तो पहले एक ये रेसिस्टेंस ब्रेक करना पड़ेगा 22,800 का। ठीक है, 22,800 का रेसिस्टेंस ब्रेक करके यहाँ पे सस्टेन होना होगा। अगर यहाँ पे मार्केट सस्टेन हो जाती है तो यहाँ पे फिर आपको मार्केट यहाँ तक दिख सकती है, ये वाला एरिया 23,200 तक का एरिया। ठीक है, और मे भी ये दिख भी जाए, ऐसा नहीं है कि ये नहीं दिख सकता, ये दिख भी सकता है। ये दिख भी सकता है, बिल्कुल दिख सकता है। पर मार्केट 22,800 तक तो आनी ही चाहिए। ठीक है, बाकी सेक्टर की क्या, देखो निफ्टी अकेला ऐसा तो नहीं है कि निफ्टी के साथ ही सब कुछ चलता है, निफ्टी के साथ बाकी सेक्टर भी देखने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे फाइनेंस में क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। अब बैंक बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है? ठीक है, बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है? बैंक निफ्टी ने एक अपना हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया था। ठीक है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न में क्या होता है कि आपका ये शोल्डर हो गया, मार्केट फिर यहाँ पे ऊपर जाएगी, फिर डाउन जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, यहाँ पे फिर डाउन जाएगी। तो इसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है, इसको ब्रेक हो गया तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया। ठीक है, सेंसेक्स में बना भी था। ठीक है, मैंने एक फोटो भी डाली थी।
तो ये एक हो गया हेड एंड शोल्डर पैटर्न। यहाँ पे देखो आपका, यहाँ पे ये आपका लेफ्ट शोल्डर हो गया, हेड हो गया, ये राइट शोल्डर हो गया। ये आपका ऐसे भी हो सकता है, राउंडिंग फेस भी हो सकता है, और त्रिकोण, ये जो ये वाला हो गया त्रिकोण वाला, ये भी इस फेस पे भी हो सकता है। तो क्या है कि बैंक निफ्टी में हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनागा। अब ऐसा नहीं है कि हेड एंड शोल्डर का पैटर्न ब्रेक हो गया तो टारगेट तो ये इसका बनता है, हेड एंड शोल्डर के हिसाब से इसका टारगेट तो बनता है, ठीक है। पर ये टारगेट आए जरूरी नहीं है, ठीक है। टारगेट तो इसका बनता है 44,000, 45,000 का टारगेट तो इसका बन रहा है बैंक निफ्टी का। चलो अभी 48,000 के पास है। पर ऐसा नहीं है कि हमेशा ये यहाँ पे एकदम से आपको टारगेट दे। कोई भी स्टॉक आपका एकदम से नहीं डाउन जाएगा, बहुत रुला रुला के कई बार ऊपर जाता है, बहुत रुला रुला के नीचे भी आता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो सकता है बैंक निफ्टी में, अब हो क्या रहा है बैंक निफ्टी में, यहाँ पे अगर आप यहाँ देखो हेड एंड शोल्डर बन रहा है, तो यहाँ पे एक पैटर्न और दोबारा बन रहा है। यहाँ पे यहाँ से डाउन आया, ठीक है, अप गया, फिर डाउन आया, अप गया, यहाँ से फिर डाउन आया। अब यहाँ मार्केट अप साइड जाने की स्टार्ट कर रहा है जर्नी। हो सकता है ये यहाँ पे आपका 49,600 700 तक का लेवल भी टच कर ले, क्योंकि यहाँ पे एक रेसिस्टेंस भी है। इसको ब्रेक किया मार्केट ने, ये वाला रेसिस्टेंस ब्रेक किया, तो ये सपोर्ट ब्रेक किया, तो ये बहुत बड़ा रेसिस्टेंस भी है मार्केट में, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ से दोबारा एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना दे, हो सकता है मार्केट यहाँ से डाउन आ जाए, ठीक है। तो आपको एक लेवल नोट कर लेना है 49,700 का, ठीक है। मे बी ये आपको दिख भी जाए आने वाले दिनों में। 49,600 700, 49,500 से लगा लो, 49,500 से 49,700 800 का लेवल देख लो, आप यहाँ पे नोट कर लो। अगर उसके ऊपर निकलता है तो बैंक निफ्टी, तो फिर तो ये वाला लेवल भी आपको दिख सकता है 50,600 का। अगर ये यहाँ से आपको एक रेड कैंडल दिख जाती है, यहाँ पे अगर आपको रेड कैंडल दिख जाती है, तो आप मान के चलो ये दोबारा यहाँ पे 47,800 का लेवल छुएगा छुएगा, ठीक है। और गलती से अगर ये भी ब्रेक कर गया तो फिर टेस्ट करके ये यहाँ तक भी आ सकता है। ये लेवल भी इसका दिख जाएगा आपको 45,000। तो इतनी जल्दी हम नहीं कह सकते कि बॉटम लग गया, जैसे कि न्यूज चैनल वाले कहने लग गए, ऐसे नहीं है, ठीक है। बहुत सारे न्यूज चैनल वाले, जब कल मार्केट अप जाएगी ना, तो बहुत सारे चैनल वाले, बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर आपको और दोबारा फंसा लेंगे। न्यूज चैनल वाला का काम ही होता है फंसाना, तो आपको फंसना नहीं है, ठीक है। आपको फंसना नहीं है। ये है मेरा बैंक निफ्टी निफ्टी का व्यू। वो आपको एक स्टडी और बताई थी मार्केट का साइकिल। अब बात कर लेते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पे एंट्री कैसे लेते हैं। एक छोटा सा एक लेवल बताता हूँ कि एंट्री कैसे होती है, ठीक है। पेंट पे ही समझा देता हूँ, ठीक है। पेंट पे ही समझा देता हूँ, क्लियर समझ आ जाएगा। कभी भी, कभी भी, जब भी सपोर्ट रेसिस्टेंस में, जब भी रेसिस्टेंस ब्रेक हो, तो आपको हमेशा एंट्री यहाँ पे, एक तो यहाँ पे एंट्री कैसे करनी है, मैंने वही पहला बताया था, वॉल्यूम, वॉल्यूम के साथ यहाँ तो ब्रेक करे, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रेक कर रहा है ना, तो ऐसा नहीं आप यहाँ पे एसएल, यही लाइन को एसएल रख लोगे। अगर वहां पे आप एसएल थोड़ा सा नीचे रखोगे, अगर यहाँ पे आप एंट्री ले रहे हो, बेटर वे क्या है, ऐसा नहीं होता है कि रेजिस्टेंस ब्रेक करके सीधा ही मार्केट ऊपर के ऊपर ऊपर ही जाने लग जाए। हो सकता है 100 में से 50% चांसेस होंगे कि यहाँ से ऊपर ऊपर भी जा सकता है। अगर मार्केट आपकी बुलिश है तो ये हो सकता है कि नीचे आए ही ना, ऊपर ही ऊपर चला जाए। मोस्ट ऑफ केसेस में क्या होता है कि ये नीचे डाए, तब भी आपको एंट्री नहीं करनी। मैं कहूंगा यहाँ पे भी आपको एंट्री नहीं करनी। ये इसको टच करे, दोबारा एक बुलिश कैंडल बना दे, तब आप एंट्री करो। जब वहां पे बुलिश कैंडल बने, तब आप उसके नीचे एसएल लगाओ। बुलिश कैंडल के नीचे नहीं, उससे पहले जो बेस बना होगा उसके नीचे एसएल लगाओ आप। तब आप यहाँ पे लॉन्ग हो जाओ। टारगेट क्या होगा, ये रेंज हो जाएगी पूरी। तो ये हो जाता है सपोर्ट रेजिस्टेंस में एंट्री का और एग्जिट का। मैंने बहुत पहले एक स्टॉक दिया था, ठीक है, बहुत पहले स्टॉक दिया था मेरी, पिछला जो मेरा बैच था नवंबर में, उसमें लास्ट उसमें रिकॉर्डिंग थी, मैं शायद शेयर भी आपके साथ कर दूं। जो जो मैंने स्टॉक बताए थे वैसे वैसे ही काम किए थे, ठीक है। जो जो मैंने स्टॉक बताए थे वैसे, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि मेरी मैंने जो कह दिया तो वो होना ही है। बहुत बार होता है कि बहुत बार मैं गलत भी होता हूँ, ठीक है। ये एक स्टडी है, ये एक स्टडी है। वो कैसे बताए थे मैंने, वो सेम यही स्टडी थी कि मैंने जहाँ पे देखा था कि सपोर्ट ब्रेक हो रहा है, रेसिस्टेंस ब्रेक हो रहा है, वॉल्यूम आ रहा है, ये बहुत सारी स्टडी थी, ठीक है। ये आर्विनियल है, ये आप मेरे चैनल पे भी आप जाके अभी भी देख लेना, शायद पड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि ये एक देखो,
ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट का साइकिल क्या है। ये लंबी एक कंसोलिडेशन है, यहाँ पे एक लंबी कंसोलिडेशन है, ठीक है, यहाँ पे आप लंबी कंसोलिडेशन है। अब यहाँ पे देखो एक्यूमुलेशन कह सकते हो कि जितनी लंबी क्या कि यहाँ देखो, यहाँ एक साल की पूरी कंसोलिडेशन है ये, ठीक है, उससे लंबी भी हो एक साल क्या उससे ज्यादा की है। आप यहाँ पे देखो 2021 से लेके, ठीक है, यहाँ पे देखो 2021 से लेके आप, ये कौन सा है, 2022, नवंबर 2022, लगभग 2 साल ही हो गए, ठीक है, 2021 से स्टार्टिंग से लेके जनवरी से लेके नवंबर 22, लगभग 2 साल की कंसोलिडेशन है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्टॉक इतनी लंबी एक्यूमुलेशन हो रही है, ठीक है, मार्केट में इतनी लंबी एक्यूमुलेशन हो रही है, वही मार्केट का साइकिल की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका क्या है कि स्टॉक इसने ब्रेक कर दिया, रेसिस्टेंस को इसने ब्रेक कर दिया। यहाँ पे आप देखोगे क्लियर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे रेसिस्टेंस ब्रेक हो गया, यहाँ पे आपको रेसिस्टेंस यहाँ पे ब्रेक हो गया। अब यहाँ पे मैंने क्या है कि यहाँ पे आप ब्रेक करते नहीं, आपको लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आप वॉल्यूम देखो, लंबा टाइम देखो, आप वॉल्यूम है यहाँ पे आप लंबा टाइम देखो कि यहाँ पे आपको वॉल्यूम दिख रहा है, यहाँ पे देखो आप, वॉल्यूम दिख रहा है आपको, अगर यहाँ पे आप देख रहे हो तो वॉल्यूम आपको कहीं वॉल्यूम नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कहीं पे भी आपको यहाँ पे वॉल्यूम नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वॉल्यूम कब ऐड होना है, यहाँ देखो वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम, वॉल्यूम यहाँ पे ऐड होना स्टार्ट हो गया स्टॉक में, ठीक है। वॉल्यूम के साथ इसने इसको ब्रेक किया, वॉल्यूम यहाँ पे आप देखो वॉल्यूम अपसाइड है, ब्रेक किया नीचे आया, मैं भी यह कह रहा हूँ कि इसको टच किया तब भी आपको नहीं लेना है। हो सकता है यहाँ पे फेक ब्रेकआउट हो, तो आपको कब लेना है कि यहाँ पे टच हो और एक दोबारा कैंडल बना दे, जैसे ये बुलिश कैंडल, आपकी एंट्री लंबी हो जाएगी, आप यहाँ पे एंटर हो जाओ 42 पे, आप एसएल कहाँ रखो, ये जो ये बेस बनाया उसके नीचे, यहाँ पे आप एसएल रखो, फिर आप यहाँ पे इंजॉय करो, लंबी कंसोलिडेशन का लंबा ब्रेकआउट होता है, ऑलवेज याद रख सकते हो आप। यहाँ पे देखो अप गया, ठीक है, यहाँ पे अप गया, फिर मार्केट का साइकिल क्या है मैंने फिर बताया था कि फिर आपका क्या है कि मार पहला साइकिल क्या है एक्यूमुलेशन, दूसरा क्या है मार्कअप, यहाँ पे फिर एक कंसोलिडेशन, ठीक है, यहाँ पे फिर एक कंसोलिडेशन, फिर मार्क यहाँ पे वॉल्यूम के साथ फिर अप गया, ठीक है, फिर फिर तीसरी स्टेज फिर हम कहेंगे ये डिस्ट्रीब्यूशन है, नहीं ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, फिर यहाँ से फिर ब्रेकआउट दिया, अप गया, दोबारा रिटेस्ट किया, फिर अप गया, ठीक है, यहाँ पे अप गया, फिर दोबारा एक्यूमुलेशन हुई, दोबारा फिर यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुई, फिर स्टेज देखो स्टेज 1 स्टेज 2 ही चल रहा है, फिर यहां से अपसाइड गया, ठीक है, फिर यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुई, फिर यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुई, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ पे अपसाइड गया। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे क्या है देखो अपसाइड गया, अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे स्टॉक पे डिस्ट्रीब्यूशन, अब इसको बोल सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन, अब यहाँ पे स्टॉक को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। पहले क्या है कि रेजिस्टेंस को ब्रेक ही नहीं कर रहा था सपोर्ट को, अब इसने क्या है कि सपोर्ट को कर दिया ब्रेक, यहाँ पे सपोर्ट को कर दिया इसने ब्रेक। अब क्या होगा यहाँ पे, अब यही डाउन 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 जाते, यहाँ पे बड़े प्लेयर यहाँ पे निकल गए प्रॉफिट बुक करके, 40 का स्टॉक आपका 600 हो गया, डिस्ट्रीब्यूट आपका यहाँ पे निकल गए बड़े प्लेयर। अब यहाँ पे क्या, आपने 40 रुपए तो लेना नहीं है, आपने यहाँ पे देखो बनता तो यहाँ पे था, मैंने डाला था यहाँ पे अपने चैनल पे, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगा। यहाँ पे बहुत सारे कम होंगे, यहाँ पे आपको न्यूज चैनल वाले बताने वाले न्यूज चैनल वाले होंगे, यहाँ पे यहाँ कहीं आसपास बताएंगे आपको इस एरिया पे, ठीक है, 300-400 के एरिया पे, ठीक है। और यहाँ पे तो बहुत सारे चीख चीख के बोलेंगे आपको ले लो ले लो ले लो। जैसे ही यहाँ पे इसने ब्रेक किया तो देखो यहाँ पर ब्रेक किया, इसको रिटेस्ट किया, फिर डाउन 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 डाउन, अब ये डाउन ही डाउन है, ठीक है, यहाँ पे फिर अब डाउन ही डाउन साइड में आ रहा है। तो ऐसे ही मार्केट का साइकिल काम करता है हर एक स्टॉक का। तो हर एक स्टॉक में ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपको पूरा ये चीजें दिखेंगी, बहुत सारे स्टॉक में ऐसी चीजें ही काम करती हैं, कुछ स्टॉक में आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस और बहुत सारी चीजें भी आपको दिखेंगी, देखने का नजरिया भी होता है, कईयों को नहीं, मेरे को भी नहीं कई स्टॉक में दिखेगा, बट बेसिकली यही चीजें काम करती हैं मार्केट में, ठीक है। तो ये थी आज की लर्निंग वीडियो,
होप आप सब लोग इसको, अगर आपने पूरा देखा होगा तो आपको शायद इसमें कुछ ना कुछ तो पता चला होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत कुछ पता चला होगा, कुछ ना कुछ तो पता चला होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी पता चल गया ना, तो मेरे के लिए, मेरे को लगेगा कि हाँ, ये वीडियो आपके लिए सही थी, कि मेरा काम हो गया कि आपको थोड़ा बहुत बता पाया हूं मैं। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए राम राम। चलो।